वेरी गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। एक और इंटरेस्टिंग केस करते हैं हम एक स्पेशल रेमेडी के साथ। तो ये केस है एक 30 ईयर ओल्ड फीमेल पेशेंट है जिसको ना अभी हेड का प्रॉब्लम है, मेंसेस इरेगुलर हो गए हैं। ये मेंसेस इरेगुलर का प्रॉब्लम 6 महीने से है। ठीक है, सिर दर्द है, इरिटेबिलिटी बढ़ गई है, उसको गुस्सा आता है, नींद बराबर से नहीं आती है। तो ये उसका प्रेजेंटिंग कंप्लेंट था। तो मैंने पूछा कि ये कब से है, बोला कि ये सारी चीज़ें 6 महीने से हो गई हैं। तो मैंने पूछा कि घर में कौन कौन है। मैंने पूछा अभी कोई स्ट्रेस है क्या, तो बोला नहीं कोई स्ट्रेस नहीं है। हस्बैंड है, घर में 2 बच्चे हैं। तो मैंने पूछा कि क्या वजह से हुआ था, आप क्या करती हो आप। तो बोली कि मैं एक शॉप में काम करती हूँ और हस्बैंड फार्मर है। तो मैंने कहा कि 6 महीने पहले क्या हुआ था आपको, कुछ ऐसा हुआ था क्या। तो उन्होंने बताया कि 6 महीने पहले ना हाँ हुआ क्या था एक्चुअली कि जहाँ ये काम करती है, जिस शॉप में काम करती है ना, वहाँ पे जो इसका शॉप ओनर है ना, उसने इसको बहुत जोर से डांट दिया किसी काम की वजह से। जो इसने गलती करी नहीं उसके लिए इसको बहुत जोर से डांट दिया, सबके सामने डांट दिया। ठीक है, तो देखिए, और उसने बताया इसके बाद से मेरे को नींद आना शुरू हो गया, नींद आना गड़बड़ हो गई और मेरा थॉट्स वही 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 बातें दिमाग पे आती रहती हैं कि उसने मेरे को ऐसा क्यों कह दिया, किस वजह से कह दिया। तो मैंने कहा कि आपने कुछ बोला नहीं उसको। तो बोला मैं बोल नहीं पाई उसको, ठीक है, कुछ कह नहीं पाई मैं उसको। और वो बात पूरे टाइम पे मेरे दिमाग पे घूमती रहती है। तो अब समझ ही गए होंगे ये सिंपल रेमेडी है। ठीक है, तो ये देखिए इस पेशेंट को ना क्या हुआ है। लेडी, मैंने पूछा आपको मन में क्या आया था, तो बोली कि गुस्सा तो आया था, एक बुरा भी लगा कि उसने मेरे को सबके सामने डांट दिया है ना, बेइज्जती करी ना, कितना बुरा लगता है, आप ही सोच सकते हैं। तो जब उसको इस केस को आप समझेंगे तो एलमेंट फ्रॉम यहाँ से देखेंगे सारी चीज़ें उसकी, एलमेंट फ्रॉम, क्योंकि उसके बाद से इसको प्रॉब्लम हुआ है। तो एलमेंट फ्रॉम मॉर्टिफिकेशन, ठीक है, एलमेंट फ्रॉम इंसल्ट, ऑफेंस ऑफ, उसकी बेइज्जती करी गई, उसको ऐसा इतना मतलब 4 लोगों के सामने उसको बेइज्जत किया गया। एलमेंट फ्रॉम मॉर्टिफिकेशन मतलब वो देखिए अभी भी मॉर्टिफिकेशन इज इन द सेंस वो गलता है, गल जाना पेशेंट का। ठीक है, तो वो उसके साथ ऐसी सिचुएशन हो गई है कि अभी वो गल रही है, पीरियड नहीं आ रहा उसका और नींद नहीं आ रही है, इरिटेबल हो गई है पेशेंट। ठीक है, तो इंसल्ट, एलमेंट फ्रॉम एम्बैरेसमेंट, उसको सबके सामने शर्मिंदा होना पड़ा। ठीक है, अब देखिए ड्वेल्स ऑन पास्ट डिसएग्रीएबल ऑकरेंस, वो पूरे टाइम पे वही बातें दिमाग पर घूम करती रहती हैं कि उसने ऐसा कह दिया और मैं कुछ बोल नहीं पाई। तो इसमें जनरली ये कोवर्डाइज कैनॉट एक्सप्रेस द ओपिनियन। ठीक है, वो अपनी बातों को कह नहीं पाता है सामने, कुछ और होते तो वो तुरंत रिबेल कर जाते दूसरे पेशेंट। तो ये सिंपली स्टेफिस एग्रिया का केस था। ये अनफीलिंग हार्ड हार्टेड, और अभी जब से इसके साथ ना, जब से उसके साथ ऐसा इंसिडेंस हो गया है, तो ये बच्चों को चिड़चिड़ाती है, हस्बैंड को डांटती है, चिल्लाती है, और वहां शॉप वाले को कुछ बोल नहीं पाएगी। समझिए आप। तो ये क्या होता है, अनफीलिंग हार्ड हार्टेड इंफीरियर टू एंड सॉफ्ट टू सुपीरियर्स। ठीक है, मतलब जो इसके बॉस हैं, जो ये लोग हैं, मतलब ये काम पे जाती है बट उसने आज तक बोला नहीं। मन में उसके लिए ना एक हेट है, ठीक है, और गुस्सा है, बट ये कभी एक्सप्रेस नहीं कर पाई। और एक्सप्रेस कहाँ करती है, अपने घर वालों के ऊपर। तो ये अनफीलिंग हार्ड हार्टेड इंफीरियर टू, घर वाले तो सुन सकते हैं ना, बाहर के लोग थोड़ी सुन सकते हैं। तो ये रेमेडी स्टेफिस एग्रिया है। और देखिए आप, एंगर सप्रेस्ड, एलमेंट फ्रॉम एंगर सप्रेशन। तो सारी प्रॉब्लम स्टेफिस एग्रिया की उसकी डिग्निटी के साथ होती है। स्टेफिस एग्रिया नेट्राम्यूर इज द डिग्निफाइड पेशेंट, डिग्निफाइड पर्सन, जिनकी डिग्निटी होती है, जिनका एक खुद के लिए एक मान सम्मान होता है। लेकिन
जब वो कहीं गड़बड़ होता है तो इसके एलिमेंट्स शुरू होते हैं। तो एलिमेंट फ्रॉम ऑनर वुंडेड, आत्मसम्मान को ठेस पहुंचती है, एलिमेंट फ्रॉम मॉर्टिफिकेशन, एलिमेंट फ्रॉम इंसल्ट, एलिमेंट फ्रॉम एम्बैरेसमेंट। फिर रिएक्ट कैसे करते हैं वो? एंगर सप्रेस कर जाते हैं क्योंकि कॉवर्डाइज होते हैं, कैन नॉट एक्सप्रेस द ओपिनियन। अपना ओपिनियन देने की इनकी क्षमता नहीं होती, बोल नहीं पाते कुछ ये लोग, ठीक है। और यदि बोलना भी है तो अपने से जो नीचे के लोग हैं या जो लोग सुन सकते हैं इसकी बात को, वहां पे ये लोग बोल देते हैं। तो जैसे ये लेडी अपने घर की बातें वो घर के लोगों के ऊपर चिल्लाती है, गुस्सा करती है, लेकिन अपने बॉस, अपने जो ऑनर है उनके ऊपर गुस्सा नहीं कर रही है। तो ये इट वाज द केस ऑफ सिंपल स्टेफिस उसको 200 के 3 डोज देने के बाद उसका एंगर सेटल हो गया, उसका मूड ठीक हो गया, उसका पीरियड आना रेगुलर हो गया। तो इट वाज द केस ऑफ सिंपल स्टेफिस। थैंक यू माय डियर फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग। हाँ, कुछ लोग होम्योपैथी से जुड़ना चाहते हैं, कुछ लोग लर्न करना चाहते हैं होम्योपैथी को, तो दे कैन कॉन्टैक्ट मी। माय नंबर इज 9752820258। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।